2010 तो चला गया, अच्छा भी था बुरा भी था, दुख भरा भी था खुशी भरा भी था, सब दिखाया साल 2010 ने। पर ऐसे ही कई मुद्दे हैं जो एक साल तक सीमित नहीं। मतलब ये कुछ मुद्दे हैं जो ना ही साल 2010 में शुरू हुए और ना ही 2010 के खत्म होने पे खत्म हुए। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सालों से चले आ रहे हैं और उनका समाधान निकालते निकालते और साल निकल जाएंगे। शुरुआत करते हैं देश के इन कुछ बर्निंग इश्यूज से। अयोध्या, राम जन्मभूमि या बाबरी मस्जिद। अयोध्या के शुरू होने के 60 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राम जन्मभूमि पे कोई निर्णय लिया। हिंदूज और मुस्लिम्स को उस जगह का जॉइंट टाइटल देने का निर्णय लिया हाई कोर्ट ने। हिंदुओं को सेंट्रल डोम के नीचे का पूरा हिस्सा दिया गया, राम चबूतरा वाला हिस्सा दिया गया, बाकी का हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया। पर इस निर्णय से कोई खुश नहीं था। हिंदुओं को पूरी जगह चाहिए और ऐसा मानते हैं मुसलमान भी। इसीलिए सभी ने कोर्ट डिसीजन को चैलेंज करते हुए अपनी पिटीशन फाइल कर धर्म सभा चल रही है अयोध्या में राम मंदिर बनाने की प्रक्रिया में लोगों का साथ पाने के लिए। यहाँ पे मुद्दा उठता है कि आखिर अयोध्या वाले क्या चाहते हैं। इस इश्यू को रिलीजियस, पॉलिटिकल सब बना दिया है, पर अयोध्या वाले क्या चाहते हैं ये है सवाल। अयोध्या के वासी अब बस शांति चाहते हैं, बेशक उसके लिए उन्हें अपना हिस्सा भी देना पड़े। इलाहाबाद कोर्ट के निर्णय के बाद कई मुसलमान नौजवान दिखे सुन्नी वक्फ बोर्ड से दरख्वास्त करते हुए कि वो या तो कोर्ट का निर्णय मान ले या अपने हिस्से को भी आगे दे दे। कश्मीर तूफान। जब से कश्मीर पे पाकिस्तान की नजरें पड़ी हैं, तब से कश्मीर भूल गया है शांति का मतलब। आतंक, खून खराबा, शोर शराबा, हिंसा, प्रदर्शन सब भरा हुआ है कश्मीर में और इन्हीं की वजह से सरकार भी ज्यादा नहीं कर पा रही है कश्मीर को मॉडर्नाइज या डेवलप करने में। और क्योंकि कश्मीर की स्थिति ऐसी ही है, सालों सालों से वो उठ ही नहीं पा रहे हैं, समाज में उठ नहीं पा रहे हैं। लोगों के पास नौकरियां नहीं, लोगों के पास पैसे नहीं, बस इसी का फायदा उठा लेते हैं आतंकवादी। कुछ पैसों के लिए, कुछ नशीले पदार्थों के लिए, कुछ झूठे वादों के लिए, अल्लाह का वास्ता दे के, जिहाद के नाम पे बेवकूफ बना के बस इसी तरह बहलाया फुसलाया जा रहा है कश्मीर के जवानों को। कश्मीर को शांत करने के लिए इंटरलोक्यूटर्स को भी अपॉइंट किया गया, पर उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि स्थिति को कैसे सुलझाया जाए। कश्मीर कभी पाकिस्तान का था ही नहीं, तो क्यों पाकिस्तान बार बार उसे अपना बनाने की कोशिश में है। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनों में भीड़ जमा करने के लिए, विरोधियों को हिंसक होने के लिए, विरोधियों को, प्रदर्शनकारियों को पैसे दिए जाते हैं और इसी तरह प्रदर्शनकारियों का घर चलता है। एक रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर नौजवानों को नशीले पदार्थों की ऐसी लत डलवाई है आतंकवादियों ने कि नशे के लिए वो खून तक करने को तैयार हो जाते हैं। अजमल कसाब को या तो मौत दो या छोड़ दो। क्यों अजमल कसाब अभी तक जिंदा है, ये आम आदमी को समझ नहीं आ रहा। एक तरफ सरकार कहती है कि भारत के पास काफी सबूत है ये साबित करने के लिए कि मुंबई ब्लास्ट में पाकिस्तान का हाथ था। एक तरफ सरकार कहती है कि भारत ने पाकिस्तान को काफी सबूत दे दिया है उनके वासियों के मुंबई अटैक्स को प्लान करने के सिलसिले में। अगर ये सब सच है तो क्यों अजमल कसाब अभी भी जिंदा है? क्यों उसी सबूत के बेसिस पे अजमल कसाब को फांसी पे नहीं चढ़ाया गया? जब देश ही देशवासियों को इंसाफ नहीं दे रहा तो दूसरे देश से ये उम्मीद कैसे की जा सकती है? जब सरकार की मुंबई वासियों को इंसाफ नहीं दे पा रही है तो ऐसी उम्मीद पाकिस्तान से क्यों की जा रही है? अजमल कसाब को बहुत पहले फांसी पे चढ़ा देना चाहिए था, पर वो तो आज भी जिंदा है, जिंदा और शायद और समय तक रहेगा। ये मुद्दा भी अब सालों साल खिंच गया। या तो अजमल कसाब को उसकी सजा मिलनी चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए। उसे और सालों साल जेल में बंद रखने से क्या होगा? ऑनर किलिंग्स। ये होता तो सालों सालों से आ रहा है,
पर देश के सामने कुछ महीनों पहले ही आए। इज्जत की खातिर जोड़ों की हत्या, ये कैसा सिस्टम है? 2 बालिग लोग अपनी मन पसंद से शादी भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कर ली तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। भाई ले लेता है बहन की जान, दोस्त ले लेता है दोस्त की जान, बाप ले लेता है बेटे की जान। ये कैसे रिश्ते हैं? इज्जत के नाम पे रिश्तों का मजाक बना दिया है इन हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने। इनके हिसाब से अगर गाँव का, अगर परिवार का, अगर बड़ों का नाम मिट्टी में मिलाया गया है तो उस इंसान को जीने का कोई हक नहीं। पर उन लोगों की जिंदगी का क्या? उन जोड़ों के जीवन का क्या? उन लोगों के हक का क्या? इसे काबू में लाने के लिए हरियाणा सरकार ने कुछ कदम उठाए, पर वक्त ने इस मुद्दे को भी ठंडा कर दिया। और ये मुद्दा तभी उठेगा जब फिर कोई शिकार होगा हिंदू एक्सट्रीमिज्म का। अपने परिवार की मंजूरी के बाहर, अपने कास्ट के बाहर, अपने धर्म के बाहर, अपने प्रदेश के बाहर, अपने गांव के बाहर कई कारणों पे जोड़ों की जान ली जा सकती है। ये हरियाणा का वो सच है जो आज भी जिंदा है। नक्सल हिंसा। नक्सलवादियों का क्या करे सरकार, यह है सबसे बड़ा मुद्दा। गोली चला के देश के बाहर से आए आतंकवादियों की हत्या तो की जा सकती है, पर देश के अंदरूनी आतंकवादियों को ऐसे ही मौत की नींद नहीं सुलाया जा सकता। देश की हिस्ट्री में कभी ऐसा अटैक करने की कोशिश भी नहीं की नक्सलवादियों। हम बात करें उस अटैक की जिसमें 76 सीआरपीएफ जवानों की जान गई और 50 से ज्यादा जख्मी हुए। 2010 में 2 बड़े अटैक्स किए नक्सलवादियों ने देश पे, देश के जवानों पे। सोचिए, वो जवान जिनको ज्यादा ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी, जिनके पास बेहतर उपकरण और हथियार होने चाहिए थे, वो उनके हाथों मारे गए जो जंगलों में रहते हैं। उनके हाथों मारे गए जिन्हें इन्हें मारना था। और ये नक्सलवादी भी उन इलाकों पे कब्जा कर बैठे हैं जो रिसोर्सेज में बहुत रईस है। उन रिसोर्सेज को टैप ही नहीं कर पा रही है सरकार नक्सलवादियों के कारण। कभी नक्सल्स जवानों पे वार करते हैं, कभी ट्रेनों पे, कभी देश की संपत्ति को तबाह करते हैं, कभी मासूमों की जान लेते हैं। इन्हें मिटाने की पूरी कोशिश कर रही है सरकार, पर संभल के।